हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में सीवीएस के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, इसकी एनाटमी क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और हमारा जो हार्ट है उसकी फिजियोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है, द वर्ल्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स। जो कार्डियोवैस्कुलर जो वर्ड है वह दो वर्ड में डिवाइड है। पहला कार्डियो, डैट मीन्स हार्ट, दूसरा वैस्कुलर, डैट मीन्स ब्लड वेसल। मतलब जो कार्डियोवैस्कुलर जो वर्ड है वह दो भाग में बटा हुआ है, एक कार्डियो प्लस वैस्कुलर। कार्डियो का मीनिंग जो होता है वह हार्ट होता है एंड वैस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स होता है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वह क्या है, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। उसके बाद देखते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है भाई किस किस से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हार्ट से मिलकर बना है, ब्लड वेसल से मिलके बना है एंड ब्लड से मिलके बना है। ठीक है, तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड से मिलकर बना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स एंड कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बैक टू द लंग्स। एक इसका जो मेन फंक्शन होता है वह क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना किसको, न्यूट्रिएंट के लिए। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं वह सभी न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी जानते हैं। उस ब्लड को हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक ले जाती है एंड कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक फ्रॉम द लंग्स। और क्या करती है, जो भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको क्या करती है, बैक करती है फ्रॉम द लंग्स। लंग्स के थ्रू उनको क्या करती है, हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। ये सभी क्या है, ये कार्डियोवैस्कुलर का मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। हार्ट जो होता है वह पंप करता है द ब्लड को, किसको, ब्लड को, किसमें, इनटू ब्लड वेसल्स में। हार्ट का काम क्या है, जो भी ब्लड है उनको पंप करेगा किसमें, ब्लड वेसल्स में, एंड ब्लड वेसल्स सर्कुलेट करती हैं द ब्लड को थ्रू आउट द होल बॉडी। देखिए हार्ट ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करता है और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वे सर्कुलेट करती हैं उस ब्लड को थ्रू आउट द होल बॉडी, पूरी बॉडी में क्या करती हैं, सर्कुलेट करती हैं या फिर भेजती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हार्ट, हार्ट क्या है। तो हार्ट में जो पहला पॉइंट है वह क्या है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन डेट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स इन द होल बॉडी। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब मसल से बना हुआ ऑर्गन है जो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द वेसल्स। मतलब ब्लड वेसल्स की सहायता से जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है वह कौन, वह किसके थ्रू होता है, हार्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रीक नेम ऑफ हार्ट इज कार्डिया। मतलब जो हमारा हार्ट है ये ग्रीक वर्ड, मतलब ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसको हम ग्रीक वर्ड में किस नाम से जानते हैं, कार्डिया नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर। इट इज़ लोकेटेड, ये प्रेजेंट होता है या लोकेटेड होता है इन द चेस्ट। कहाँ होता है भाई, चेस्ट में होता है। टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर, मतलब सेंटर में होता है बट थोड़ा लेफ्ट में होता है, मतलब लेफ्ट की साइड में थोड़ा होता है बट ये सेंटर में, चेस्ट के बीच बीच में पाया जाता है बट थोड़ा क्या होता है, लेफ्ट साइड में धंसा हुआ होता है, मतलब बड़ा हुआ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट साइड का हार्ट लंग्स होता है उसका साइज भी छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में होता है, क्योंकि लंग्स के चेस्ट के दोनों तरफ क्या होता है, लंग्स, तो ये बीच में होता है और थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ होता है, बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टेरनम। और स्टेरनम बोन से पीछे होता है, क्योंकि स्टेरनम और रिब्स क्या करते हैं, हमारी लंग्स और हार्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ हार्ट इज कॉन्सेप्ट। अब अगर हम हार्ट के शेप की बात करें तो हार्ट का जो शेप होता है वह कैसा होता है, कोन के आकार का होता है। ठीक है, उसके अलावा द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अराउंड 280 टू 330 ग्राम्स फॉर मैन। अगर हम एवरेज वेट की बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की, ठीक है, तो इसका जो वेट होता है मैन में तो लगभग 280 से 340 ग्राम होता है, किसमें, मैन में। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें, वुमेन की बात करें, तो इसका जो वेट होता है हार्ट का वह कितना होता है, 230 से 280 ग्राम
होता है या फिर इसके बीच में होता है, ठीक है। हार्ट वेट कैन बी एडजस्टेड फॉर बॉडी वेट। अब देखिए हार्ट का ये क्या है, एवरेज वेट है मैन एंड वुमेन का, बट क्या है बॉडी के वेट के अनुसार भी हार्ट के वेट को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब अगर हार्ट की हम लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वह कितनी होती है, लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होती है वह 8 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, जो इसकी थिकनेस होती है वह कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे क्या हार्ट के डायग्राम हो गए। उसके अलावा आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वह रहेगा एनाटमी ऑफ हार्ट। ये हमारा जो है सर्कुलेटरी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।